Thank you to all doctors. I am Dr. Javed Akhtar. Thank you for joining. Today, आज आपको मैंने कुछ केस प्रेजेंट करना है और केस के साथ उसका इनिशिया का जर्नी जो है वो आपको बताना है कि क्या होता है. बेसिकली बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह कि केस टेकिंग करना, और केस टेकिंग करने के बाद आपने राइट सिमिलम पे जो सिंगल मेडिसिन की तरफ पहुंचना होता है. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का, कि हमने सिंगल मेडिसिन उसकी सिलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिमिलम. पेशेंट और मेडिसिन दोनों पिक्चर आपस में सेम आती है तो उसको सिमिलम कहते हैं. उसके मुताबिक जो मेडिसिन बनती है उसकी करनी है. तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, आज का जो केस है वो केस इग्निशिया मेडिसिन का है. तो पेशेंट में इसको जस्ट इतना मैं आपको बताऊंगा कि अब पेशेंट, फीमेल पेशेंट थी, मेरे पास विजिट किया उसने. उस पेशेंट को जो मल्टीपल डिसऑर्डर थे, उसकी डिसऑर्डर ये थे, जिस कंप्लेंट से हमारे पास आई, आरएल इन्फिल्ट्रेट का मतलब जो आजकल भी इसमें जब आप करवा करते हैं, इसमें कोविड में उस पे भी आपको स्पॉट बन जाते हैं लंग्स में, राइट लोअर लंग लोब. अस्कल्टेशन से बायलैटरल क्रेप्स उस पे आवाजें आ रही थी. एको जब उसका टेस्ट हुआ तो उसमें एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग था, ग्लोबल हाइपोकिनेसिया था, माइट्रल ट्राइकस्पिड रिकजिटेशन, स्मॉल पेरिकार्डियल एफ्यूजन. इसके अलावा उसको बचपन से आईडीडीएम है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, और अभी की जो यूटीआई है और उसका पाँव में अल्सर था उसका, ये उसकी कंप्लेंट थी. और जो फिजिकल साइन थे उसके ये थे कि ओडीमा था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, ये उसकी सीवियर किस्म का ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये इस कंप्लेंट से मेरे पास हुआ है. अब आपको मैं बताता हूँ कि इन चीजों को हमने कैसे देखा. जब आपके पास पेशेंट आता है तो उसको आपने ये जज करना होता है कि पेशेंट, सबसे पहले कि पेशेंट ने अपना वर्जन दिया, उस वर्जन को हमने इंटरप्रेट किया. पेशेंट्स कंप्लेंट्स है जी, आपको प्रॉब्लम क्या है, जो भी, उसको जब मैंने सारी चीजें जब उसकी देखी, देखने के बाद उसको मेन कंप्लेंट जो थी वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम का. घर वालों ने कहा जी कि इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, और ये हमने हॉस्पिटलाइज पेशेंट दाखिल रहा है, ये चीज हमसे किसी से मैनेज नहीं हो रही. तकरीबन 3 मंथ से वो हॉस्पिटलाइज था वो, और 3 मंथ तक पेशेंट्स का जो ब्रीदिंग इश्यूज है, सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हो रहा था. अब इसको हम कैसे मैनेज करें, ये वाला मेन इश्यूज था इसका. तो अब हमने क्या किया कि पेशेंट जब हमारे पास आए तो उससे मैंने कुछ क्वेश्चनिंग की. वो क्वेश्चनिंग थोड़ी सी आपको मैं इतनी हाईलाइट करता देना, जो भी इसको बताओ बात पे. अच्छा, अब ये एक उसको, एक तो यूरिन स्टॉप हो जाता है उसका, ये उसकी कंप्लेंट है. डायबिटीज मेलाइटिस भी आ गई थी. अब हमने उसमें देखना ये था कि उस पेशेंट को जो इश्यूज है वो क्या क्या है. उसके बाद उससे एनी स्पेशल उसको, अब हमने जब उससे रूटीन में जब हमने क्वेश्चनिंग की है पेशेंट से, तो हमें कोई ऐसा कोई, जिसको आप कहते हैं ना कि आपको, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पेशेंट रूटीन की बातें तो आप पेशेंट से कर देते हैं, लेकिन पेशेंट क्या इश्यूज है, क्या किस तरह हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ,
जब बहुत सारी पूछी, उसने कहा जी उस वक्त ये अपने जवाब नहीं दे पा रही थी। सबसे ज्यादा जो इश्यू ये था कि पेशेंट को जब मैंने इससे सवाल पूछे, अभी ये बताएं कि आपको ये इश्यूज हो रहा है, इसकी वजह से कोई मुझे जवाब, पेशेंट वाज अनएबल टू रिप्लाई भी, किसी किस्म का जवाब उस वक्त उसको देना ही नहीं हो रहा था। ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतना सीवियर था कि उससे कोई जवाब बनता ही नहीं था। अब यहाँ पर मेरे लिए एक बड़ा अच्छा सिम्टम आया कि पेशेंट जवाब ही नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा तकलीफ थी, बोलना ही नहीं हो रहा था उससे। फिर जब मैंने उनके आईपीआर से पूछा कि ये क्या, कहते हैं जी जब ये तकलीफ, सांस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है इसको, उस वक्त ये जवाब नहीं दे सकती, बात ही नहीं करती, किसी के साथ कोई बात नहीं कर पाती, क्योंकि उसको इतना ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। फिर जब मैंने उसको डिटेल से पूछा कि ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम किस किस टाइम होता है, वो ये कहते हैं ये तकरीबन सारा दिन रहता है, ये रात को जब सोती है उस टाइम नहीं होता है। ये एक बड़ी मेरे लिए डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था। जब ये लेट जाती है तो उस टाइम इसको नहीं होता, लेकिन जब ये दिन के टाइम, ये राउंड द टाइम रहता है। अब यहाँ पर आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट फीचर बताता हूं मैं, कि एक लफ्ज जो होता है हिस्टेरिया। अब ये वाली बात जो ना, यहाँ से मैंने उस चीज को पिक करता हूँ मैं, बाकी तो आप उसको आप केस को आप देखते हैं राजवी। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको नो डाउट कि उसमें लंग्स भी इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं, उसकी चेस्ट में इन्वॉल्व है, लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है ना, वो राउंड द टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप सोते हुए था होगा नहीं होगा, आप जाग रहे हैं तो आप एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, वी आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कि उसको किस टाइम होना चाहिए, किस टाइम, वो जो अराउंड द टाइम आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना चाहिए। ये नहीं हो तो उसमें इंटरवल नहीं आता। अगर इंटरवल आता है तो उसका इंटरवल भी क्या होगा, किसी पोजीशन पे आपको आराम आ सकता है। यानी आप फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते हैं जी मैं लेट नहीं सकता, कुछ में बैठ नहीं सकता, मैं कुछ ऐसे नहीं कर सकता। ये उसके लिए देखें, आपको कोई भी, आप जब डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट की, तो उनको जो उसके डायग्नोसिस में इश्यूज होते हैं, उसके मुताबिक आप क्या करते हैं कि आप उसके साथ साथ चीजों को देख लेते हैं, वो प्रॉब्लम कब हो रहे हैं, किस टाइम, उनका आपस में एक रिलेशन बनता है। यहाँ पर हमारे पास किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, तो ये चीज मेरे लिए इंडिकेटर थी। अब मैंने नेक्स्ट उनसे पूछा कि आप कोई प्रॉब्लम्स बताएं। उस फीमेल ने मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं मेंशन किए। मीनवाइल क्या हुआ कि मैं इनके आईपीआर से जब पूछा कि जी इनके इश्यूज क्या है, उन्होंने इश्यूज एक मेंशन ये किया है जी कि इश्यू ये है कि हमारी सिस्टर की शादी हुई जो इसकी मर्जी के खिलाफ थी, उस वजह से ये नहीं चाहती थी कि वहां शादी हो। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। और ये जो इश्यूज है ये बेसिकली जनरेट यहां से हुआ है। अब आपको मैं बताता हूं कि दिस इज द केस, द कोर ऑफ द केस। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, कोर ऑफ द केस में ये इश्यूज हमारे पास आया। अब हम आपको जाते हैं कि इग्निशिया क्यों ऐसा करती है। दिस इज द मेडिसिन ऑफ इग्निशिया। और आफ्टर द मेडिसिन उसकी जब हमने दी तो सिंगल डोज दी, तो पेशेंट का ब्रीदिंग प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया। सेम टाइम, नॉट मोर देन दिस, आफ्टर 1 आवर शी रिस्पॉन्डेड प्रॉपरली। और उसकी पेरिफेरल ओडीमा था उसका, वो सेकंड डे कोई काम हो गया, फिर थर्ड डे बिल्कुल काम हो गया। ग्रेजुअली उसका ओडीमा भी, फेशियल ओडीमा, पेरिफेरल ओडीमा, इसके अलावा जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो ग्रेजुअली नॉर्मल हो गई। अब हम आते हैं इग्निशिया की तरफ। इग्निशिया क्यों ऐसा करती है, क्या नहीं करती, ये बेसिकली मैंने आपको बताना है। अब मुझे यहाँ पर मैंने आपको एविडेंस, इसलिए मैं आपको सारी चीजें रिपोर्ट्स वगैरह, ताकि टाइम आपको वेस्ट हो चुके, ऑब्जेक्टिव गुफ्तगू करना चाहता हूँ मैं, टू द पॉइंट ऑफ कि आप हमने क्या देखना है क्या नहीं देखना। जी प्लीज अपना साथ साथ म्यूट कर दीजिएगा ताकि आपकी वॉइस इंटरफेयर ना करे। मम्मा मैंने دکتر جان می‌خواستیم در قسمت نزدیک شما نزدیک دکتر دندان، آیا می‌خواهیم که مثلا مریضتان در جریان عمومی پروسه حمل که دارد، اگر خدای نخواست خدا نخواست کاری بشه که دندانش را بکشند، آیا از نظر مسلک شما امید جواز دارد که بشه؟ अब हम आते हैं इसका एनालिसिस पेशेंट का क्या किया था हमने।
ये आपको तरफ थोड़ा सा वो पहले बता दूं, एनालिसिस इसका हमने ये किया था कि इग्निशिया के एक बड़ा कोर होता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन द माइंड एंड इंस्टिंक्ट। ये इसका मेन इसका विशेष होता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द माइंड एंड इंस्टिंक्ट। यहाँ से हमने चीजों को पिक करना होता है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो पेशेंट होता है, इसका इग्निशिया का पेशेंट, इसका जो इंसान की जबिलत होती है, जो जिस तरह इंसान पैदा होता है उसके बाद इंसान की रहने सहने का जो इसका स्टिमुलस टू एनवायरनमेंट होता है, कुछ नेचुरल इनहेबिट्स होती है उसके अंदर। इसका इश्यू होता है इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है इसका। ये इसका मेन इसके अंदर एक खास बात है कि वो जिस तरह ये कि आप जाहिर है कि शादी होना, अब उसमें शादी होना ठीक है आप नहीं मान रही, लेकिन अब सारी फैमिली वाले मान गए, सब कुछ मान गए, दिस इज वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, शादी होनी नहीं चाहिए। इशू ये था कि शादी होनी नहीं चाहिए, ये नहीं था कि शादी वहां ना हो, शादी होनी नहीं चाहिए। तो ये जो चीज है ना, ये क्या करती है कि ये हमें बेसिकली दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रियलिटी एंड द इंटेलेक्ट, यानी आपकी अक्ल और आपकी जो रियलिटी है उन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है इसका। यहां से हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ये किसका जी, इग्निशिया जो है इस किस्म के जाती है, ये वहां से मैंने उसका सिम्टम उठा लिया और इस सिम्टम की रूब्रिक बनती है कन्फ्लिक्ट इंटरनल बिटवीन द माइंड एंड इंस्टिंक्ट। उसके बाद दूसरी रूब्रिक हमने ली स्टीरिया रेस्पिरेशन विद कंप्लेंट्स ऑफ। तीसरी इनडिफरेंस एवरीथिंग टू hides true feeling, anger, things do not go his, senses dull, answering, unable to answer, unable है यहां पर रफ से answering a version to answer नहीं, unable to answer. Now I'm going to the what is the ignitia, क्या होती है, हम उस तरफ जाते हैं। ये वाला पेशेंट का इसकी स्वेलिंग भी थी जस्ट में ठीक हो गई थी बिल्कुल ही। व्हाट इज द इग्निशिया, हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमने सिर्फ समझना जो है वो इग्निशिया को समझना है। इग्निशिया हमारा बेसिकली रोलर कोस्टर होती है। ये जो सामने आपके स्क्रीन पे आ रही है रोलर कोस्टर, ये देखें इसके कहां पर जा रही है, इतनी तेजी से ऊपर जा रही है और तेजी से जाती है। याद रखिएगा रोलर कोस्टर जो होती है वो तेजी से ऊपर जाती है और उसी तरह नीचे भी तेजी से आती है, इसी तरह फिर ऐसे सर्कल भी करती है। ये इसका, ये आप देखें, ये बेसिकली आप इसको देखने के बाद आपको फील आएगा कि व्हाट इज द इग्निशिया। अब रूलर कोस्टर को तरफ मजीद समझाता हूं मैं कि रूलर कोस्टर होती क्या है। बेसिकली रूलर कोस्टर जो है इसको आप रिलेट करें आपके इमोशन के साथ। आपके इमोशन क्या क्या है, इमोशन आपके सैडनेस है, जॉय है, इसके अलावा एंगर है, इसी तरह आपके एक्साइटमेंट है, ये आपके इमोशंस है, आपके अफेक्शन है, लव है। ये इमोशन क्या करते हैं इसके अंदर, ये इमोशन इतनी तेजी से ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। ये देखिए इसका इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये रोलर कोस्टर की तरह ऊपर जाते हैं, ऐसे जाते हैं, लेकिन तेजी से। इट का आप उसको अगर मजीद इसको कहते हैं इट इज द इंटेंसिफाई होते हैं, इसके इमोशन जो होते हैं बहुत बहुत इंटेंसिफाई होते हैं और सडन होते हैं। यानी आप जब भी इग्निशिया के पेशेंट को देखेंगे, इट इज वन ऑफ द मेडिसिन इन द मटीरिया मेडिका जिसके इमोशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होते हैं और इंटेंसिफाई के साथ साथ इसमें सडननेस बहुत ज्यादा होती है। और जाएंगे कैसे, अगर डिप्रेशन में जाएगी तो बहुत डिप्रेशन में जाएगी। इसी तरह अगर आपको गुस्सा आता है तो सडन गुस्सा आएगा और ज्यादा आएगा, इंटेंसिफाई होगा। जो भी जितने भी इमोशन है वो इमोशन इंटेंसिफाई होंगे और सडन होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आता है बाकी मेडिसिन से। अब हमें बेसिकली इमोशन, नो डाउट के सब चीजों में इमोशन होते हैं, लेकिन इसका इमोशन क्या करता है कि इसका इमोशन कॉन्फ्लिक्ट करता है रियलिटी के साथ। और बाकी जगहों पे आप इमोशन देखें, अब आपको नेट्रोमेयर के साथ मैं कंपैरिजन करूं आपके इमोशन को, नेट्रोमेयर का इमोशन जो होता है कंट्रोलेबल होता है, इसका अनकंट्रोल्ड होता है।
ये मेन डिफरेंस आता है। कैसे, अगर मुझे गुस्सा इस वक्त आ गया किसी चीज पे, तो मैं उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, और ये क्या करेगी अपना, क्या कहते हैं, दूसरी जो है वो नेटमेयर कंट्रोल कर सकती, वो कंट्रोल करी, लेकिन नेट ये एक निश्चय नहीं करेगी। फिर उसके अलावा बाकी के इमोशन क्या करते हैं, डिफरेंट मेडिसिन के इमोशन जो होते हैं वो अपनी एक इंसान के अंदर इंट्यूटिव फीलिंग होती है। इंट्यूटिव फीलिंग का मतलब समझ बूझ जो होती है उसके अंदर चीजों को, ये बहुत से लोगों में नॉर्मल बात है ये, जिसको आप ये कह सकते हैं कि सेकंड आपकी जो अकल होती है, उस अकल से जब उसको इमोशन को गुजारते हैं, वो देखते हैं कि फिर अकॉर्डिंगली करते हैं उसके, क्या यहाँ मैं इमोशन यूज करूं या ना करूं। लेकिन इग्निशिया के केस में जब वो गुजारती है उसमें से अपने अकल से, तो वो कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये क्या है, मैंने शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है भाई, कोई रीजन, बस कोई उस पे गुस्सा, डिप्रेशन, टेंशन, अच्छा उसने क्यों किया ऐसा, जिसका अक्सर आपने देखा होगा अपनी लाइफ में। मैं एक जनरलाइज एग्जांपल करता हूँ, मैं कुछ मेल्स आके हमें ना ये बड़ा कंप्लेन करते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे कहा है कि आप घर जल्दी आ जाए, और उसको पता है कि मैंने आज दोनों की मर्जी से मैं इस ऑफिशियल मीटिंग में गया हूं मैं, और मेरी एक दिन की मीटिंग है। अब आप बताएंगे, ये हमारी सारा इस मीटिंग पे डिपेंड करता है, हमने तो आना था मजबूरी। अब उसने मुझे फोन किया कि घर वापस आना है, अब मैं नहीं आ सका। अब क्या हुआ कि उसकी परमिशन से, राजी से, इंटेलेक्चुअल वे से, कि दायरा अकल का ये डिपेंड करता है कि आपने जाना था, वापस आई कि तुमने मेरी बर्थडे में क्यों नहीं आए। भाई मैं, तुम्हें पता है मैं मीटिंग में था, तुम क्यों नहीं आए। वो रियलिटी को इमोशन पे डोमिनेट कर, तुम मुझे पसंद ही नहीं करते। इस तरह के आप जो वाकयात होते हैं, या मैंने माँ के घर जाना था, या कुछ और इश्यू था, कुछ ऐसा था, वट, ये क्या करते हैं, आपके डोमिनेट कर जाते हैं रियलिटीज को, और या आपकी जो कुछ इंस्टिंक्ट्स होती है उन पे डोमिनेट कर जाता है आपका इमोशन, ये ओवरवेल्म हो जाता है। और जब ये, अच्छा बहुत सारी मेडिसिन में ओवर होता है ये, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक निश्चय को आप डिफरेंशिएट करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, इसका इमोशन जब करेगा, वो इमोशन इंटेंसिफाई होगा। ये छोटा मोटा इमोशन नहीं होगा, चुप करके बैठ जाएगी वो, बस आपने बात की, उसने गुस्सा कर दिया, खैर है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये आपको तारे दिखाएगी वो, तारे देखना समझते हैं आप ना, तो ठीक ठाक तारे दिखाएगी, यानी अच्छे भले इमोशन होंगे आप। इसलिए कभी हम फिर उसके बाद बाकी चीजों में कैसे जाती है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट। होता क्या था कि आपका गुस्सा, आपका इवन लव, इवन जॉय, इवन लस्ट, ऑल दीज थिंग्स आर टू मच इंटेंसिफाई, ये रूलर कोस्टर की तरह होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या, रूलर कोस्टर की तरह देखिए, आपको यहाँ पर एक और बात है, रूलर कोस्टर का वर्ड क्यों यूज किया गया है। बेसिकली ये एंगर है, ऐसे गया, अब वही एंगर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे बिल्कुल जीरो भी हो गया, इतना इंटेंसिफाई हुआ और जीरो पे भी चला गया। इसी तरह आपका लव, लव इतना ज्यादा लव हो गया कि इतनी ज्यादा अटैचमेंट, और वो जब जीरो पे आएगी तो बहुत ज्यादा जीरो पे चली जाएगी। आप यू में सरप्राइज इट कि यार अभी तो मेरे साथ इसका इतनी ज्यादा अफेक्शन थी, इतना प्यार था, तो मैंने इतना क्या कुछ कर दिया, अभी बिल्कुल सब कुछ खत्म। अब देखें यहां से, जिस तरह मैं आपको बता, रोलर कोस्टर गई ऊपर ना, तो आपके इमोशन कैसे के बहुत ज्यादा हाईएस्ट पे गए। अब वो रोलर कोस्टर जब नीचे चली गई है, यानी जब अब वो नीचे चली गई है, अब आपका फेस क्या आ गया, हाँ जी। सबसे ज्यादा नीचे, अब आपके इमोशन और कम हो गए। ये बेसिकली क्या करती है, रोलर कोस्टर का अदा करती है। अब हम आते हैं जी कि अपना नेक्स्ट इसके के, अब होता मजीद क्या है इसमें। ये मैंने इसके एंगर, सैडनेस, जॉय, लव, फियर, लस्ट। अब इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इमोशन होता है, वो मैं आपको पहले उसकी तरफ लेके जाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। तो देखिए, एक तो हिस्टेरिया, साइनिंग, इंसेनिटी, एंगर, सडन,
अब मैं थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन करूंगा ये वाले इमोशन, इंसैनिटी, साइंग और एंगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसैनिटी? इंसैनिटी क्या होती है ये हमने समझनी है कि इंसैनिटी होती क्या। असल में ये होता है कि आपके पास मरीज कोई आता है, उसको हम किस तरह समझेंगे कि ये इंसैनिटी में है, ये हमने पहले तो समझना है इसको कि इंसैनिटी होती क्या है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप तो आपका बाद में होगा कि ये इंसैनिटी को हम कैसे समझेंगे। इंसैनिटी बेसिकली क्या होता है, ये इसको हम मैडनेस भी कहते हैं, पागल। यानी ये बेसिकली इंसैनिटी में आपको किस तरह पता चलेगा कि ये पेशेंट इंसैनिटी में गया हुआ है। इसको हम मेंटल इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं, यानी उसका जहन जो है वो unstable है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये मरीज जो होता है, ये पर्सन जो होता है, एक तो क्रिटिसाइज करता है पर्टिकुलर आइडियाज, बिलीफ, प्रिंसिपल, डिजायर, पर्सनल फीलिंग्स, एटीट्यूड, इन चीजों को क्रिटिसाइज करता है। उसके बाद इससे जो इसमें डेंजर जो होता है ना, इसके लिए मरीज के लिए डेंजर होता है। यानी आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं किस तरह चीजों को आपने पिक करना होता है। इंसैनिटी में ना डेंजर या अपने लिए डेंजर होगा या दूसरों के लिए डेंजर होगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी उस दिन पेशेंट एक आई, वो कहती है डॉक्टर साहब मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। कोई बात नहीं है, एक दफा से मैं जा रही हूँ। अब घर छोड़ के जा रही हो तो अब उसने कभी उसको इतनी उसमें शिद्दत और उसकी पागल, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। अब इशू ये है कि इसको अगर उसने एक दफा कहा, जिस तरह नाराजगी में बंदा कहता है कोई बात नहीं, उसको हम इस खाते में नहीं आएगा। इग्निशिया वाली ऐसे नहीं करेगी। इग्निशिया वाली कैसे करेगी? मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, जो दिल अदा करना है मैं जा रही हूँ, मैं गाड़ी के नीचे हूँ, जो कुछ करूँ जो दिल में जा रही हूँ। इसकी क्या करेगी, ये इस तरह करेगी, उस चीजों को बहुत ज्यादा इम्फेसाइज करेगी, बहुत ज्यादा इंटेंस करेगी और बहुत सडनली करेगी। अब इसमें क्या हुआ कि ये डेंजर है, डेंजर फॉर हर सेल्फ, कि वो बाहर जाएगी कहाँ रहेगी, किसके पास ना कोई यहाँ पर रिलेटिव है ना कोई बंदा है जा रही। दिस इज कॉल्ड इंसैनिटी। इसी तरह ये मारने मराने वाली बातें नहीं करती है। बेसिकली क्या होगा, या क्या होगा कि मैं अपना खाना छोड़ देगी और इतना छोड़ देगी कि मैं खाती नहीं, जो दिल अदा कर लो। अब इस पे ज्यादा फोकस करना, साथ कहना, यानी कोई भी काम क्रिटिसाइज, मुझे तुम पसंद नहीं करते, मैं तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझे पसंद ही नहीं करते, तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो, इस बात के पीछे पड़ गई है। तुम हो ही गंदे लोग, तुम हो ही चूड़े, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम मुझे ऐसे करते हो। अब इसके पीछे पड़ जाना, यानी किसी चीज के पीछे पड़ जाना, अपने लिए या दूसरों के लिए, और वो चीजें डेंजर हो, इन उसका मेंटल, ये समझिए कि मेंटली में नॉर्मल हूँ। हिस्टेरिया जो पेशेंट होता है, हिस्टेरिकल, सॉरी इंसैनिटी, इंसैनिटी में क्या होगा, मेंटल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये क्रिटिसाइज करेगा, बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाएगा। अब ये इंसैनिटी पर होती है। अब उसके साथ ये जो आपको बताता हूँ कि इंसैनिटी हिस्टेरिया में क्या होती है, ये इंसैनिटी लेवल तक जाती है। यानी आपके इमोशन पता लगे, इमोशन बहुत ज्यादा हो गए, देन इंसैनिटी लेवल पे चले। सेकंड नंबर पे क्या आता है, इसमें हिस्टेरिया आता है। व्हाट इज द हिस्टेरिया? हिस्टेरिया बेसिकली जो आपके इमोशन मेंटल लेवल पे थे, उनको फिजिकल लेवल पे कन्वर्ट कर देना, चले जाना। ये जो आपके मेंटल लेवल पे इमोशन है, उनको फिजिकल लेवल पे चले जाए, उसको हम कहते हैं हिस्टेरिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हिस्टेरिया को मैं मजीद बताता हूँ मैं। अच्छा, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं इमेच्योरिटी, मेंटल इमेच्योरिटी।
पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर होता है जिसमें इमेच्योरिटी होती है, और इसमें क्या होता है, बिहेवियर जो होता है वो अनस्टेबल होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम इसको कहेंगे अनकंट्रोल्ड आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन। आपके इमोशन अनकंट्रोल्ड होते हैं। हिस्टेरिया में क्या होगा, अगर हंसना शुरू कर दे हंसती रहती है, रोना शुरू कर दे रोना ही शुरू कर देती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो होना ही शुरू हो गया, मुझे दर्द हो रहा है, 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 कहा ना दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, कहा ना दर्द हो रहा है। भाई हमें पता चल गया तुम्हें दर्द हो रहा है, हमें पता चल गया तुम्हें दर्द हो रहा है, मतलब ठीक है हम दवाई देते हैं इसकी, सब दर्द नहीं, दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। इसी तरह लाफ्टर हंसता, अच्छा इतना हंसना शुरू कर दिया, इसको हम कहते हैं हिस्टेरिका। यानी आपका जो इमोशन, अच्छा एक्साइटमेंट से भी होगा, ये नहीं कि आपको बताओगे, हम अक्सर इसको करते हैं जी कि कोई सैडनेस है या एंगर है, तो ये एक्साइटमेंट में भी ऐसा करेगी। अगर इसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है उसमें भी हिस्टेरिया होगा, उसमें भी पॉसिबल है इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली किसी outburst of emotions that is uncontrollable, this is a called hysteria। अगर इनकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, इंटेंसिटी को आप कहते हैं कि हाउ वी कैन डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द इग्निशिया पेशेंट, यू कैन डिटेक्ट इफ यू सी द अदर मेडिसिन, उनकी जो इंटेंसिटी होगी, यानी वो अगर जिस शिद्दत से बात कर रही हैं, जिस जोर से बात कर रही हैं, वो आपको 1 दफा 2 दफा 3 दफा कह देंगी, 4 दफा कह देंगी, 5 दफा कह देंगी, फिर कहेंगी पर इतना जोर नहीं लगाएंगी इस बात पे, ये तो बहुत ज्यादा शिद्दत से कहेगी, आपको पता नहीं चला मुझे दर्द हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही मुझे दर्द हो रहा है, आप ना मजबूर हो जाएंगे कि आप कुछ कर नहीं सकेंगे। इग्निशिया के पेशेंट के साथ आप ना, आप कहे ना कि मैं थोड़ा सा चाय पी लूं, मैं जरा तो तू टेलीफोन अटेंड कर लूं, इसको आपको ये फुर्सत नहीं देगी। आपको आप अटेंड कर देखे ना इग्निशिया के सामने, अगर उसके इमोशन, एंगर या इस किस्म के सिम्टम इंटेंसिफाई हो जाते हैं, तो आप 5-10 मिनट के लिए आप कहेंगे मुझे पास मिल जाए, यहां से आपको फील होगा, या आप कहेंगे जरा शोर काम करो, हंसना काम कर दो थोड़ी देर के लिए, पता है तुम्हें, तो आप वेट नहीं कर सकेंगे, इतना ये करती है। इससे आपको अंदाजा होगा कि इसकी इंटेंसिटी। नॉर्मली हमें पता था, हम कहते हैं, हमें क्या पता चलता है कि मैं आपको, मेरे पास अभी उससे पेशेंट आया, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये कहती है मुझे घुटन हो रही है, मेरी वाइफ कहती है मुझे घुटन हो रही है, तो मैंने कहा तो मैं दवाई देता हूँ, आप थोड़ी देर बैठे ऐसे कर लें, ऐसे। डॉक्टर साहब मुझे ड्यूटी पे जाने नहीं देती, कि सब पूरे घर को आगे लगाया हो इसने, इसकी घुटन ना होगी हमारे घर में क्यामत आ गई है। यानी ये होता है आपका इग्निशिया के जो सिम्टम, इतने इंटेंसिफाई इमोशंस होते हैं। आप फिर, आप बैठे में मीटिंग में बैठा हूं मैं, आप कहे मैं ऑफिस में बैठा हूं मैं, बेगम साहब घर में ठीक नहीं है, आप ऑफिस में आराम से नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे। Thank you so much, sir. Sir, excuse me, sir. Sir, it's very excellent and precious time for us. Please, everyone join again. And 42 participants, please, sir. प्लीज Thank you, ज्वाइन sir. अगेन कर लें टाइम, क्योंकि हमारे पास ये I hope everyone join today. जी प्लीज Yes. रीजॉइन प्लीज, In less than 1 minute, please. I hope everyone again join, please.